कि अगर मैं कानों से उंगली निकाल कर इस पैर के कांटे को निकालूं तो ये जो कथा चल रही है इसके शब्द मेरे कानों में आएंगे। और मेरी मैया ने मना किया है कि कथा को नहीं सुनना। मुझसे तो यहां होके जाने से भी रोका था, लेकिन मैं धोखे से आ गया। मुझे जब ध्यान नहीं भयो तो मैं आए गयो, पर अब अगर मैंने कानों से उंगली निकाली ना तो ये आवाज आ जाएगी। लेकिन फिर सोचा अगर कांटे को नहीं निकालूंगा तो फिर मुझे ये दर्द का हो रहा है, ये पीड़ा परेशानी कैसे सहन करूं। उसने सोचा चलो थोड़ी देर में निकाल लेता हूं। उसने तुरंत कानों से उंगली निकाली, कांटे को निकाला, फेंक दिया, फिर से उंगली लगा के चला गया। लेकिन ध्यान देना, उस समय उसका ध्यान कांटे पर नहीं रहा। उसके जो कान थे वो भागवत पांडाल में आवाज सुनने लगे। जब उंगली निकालकर तब तक कांटे को निकाला था ना, तो दो शब्द उसके कानों में आ गए। केवल दो ही शब्द सुन पाया, और शब्द ये सुन पाया कि भगवान की परछाई नहीं होती। भगवान की परछाई नहीं होती, इतना सुना और चला गया। एक सेठ के घर से चोरी करके ले आया। प्रातःकाल जब सुबह हुआ, सेठ को पता चला हमारे घर से धन चोरी हो गया। चारों तरफ शोर हो गया कि सेठ के घर से कोई चोरी करके ले गया, सेठ के घर चोरी हो गई है। सेठ से पूछा कि आप चोरी हो गई तो आप राजा से शिकायत कर दो। सेठ कहने लगे मुझे अपने गोविंद पर भरोसा है, मुझे भगवान पर विश्वास है। जो मेरा धन चोरी हुआ है मुझे वो ला करके देगा। मेरा ईश्वर मुझे अपने आप लाकर देगा। अब यही बात धीरे धीरे सारे नगर में फैल गई कि सेठ का धन चोरी हुआ। सेठ ने राजा को शिकायत नहीं की और कह रहा है कि भगवान अपने आप लेकर के देगा। और ये बात उस चोर के कानों में पहुंच गई। उस चोर के कानों में जब ये बात पहुंची तो चोर को वो बात ध्यान आ गई जो भागवत में कही जा रही थी कि भगवान की परछाई नहीं होती। चोर ने कहा अब भगवान के लिए बोल दिया है सेठ ने, तो भगवान कैसा है, उसकी परछाई नहीं होती, और जब आएगा मैं उसे पहचान लूंगा और यहां से भाग जाऊंगा। अपने घर की छत पर चढ़ गया। अब रास्ते में जो निकल कर जा रहा है सबसे पहले उसकी तरफ ध्यान देता है कि इसकी परछाई है या नहीं। जो भी व्यक्ति रास्ते से निकल कर जाए वो उसकी परछाई को देखता और सोचता ये भगवान नहीं। क्यों? अगर ये भगवान होता इसकी परछाई नहीं होती, इसकी परछाई है तो ये भगवान नहीं है। पूरा दिन बीत गया, रात्रि का समय हो गया। बेचारे ने भोजन तक नहीं किया। रात्रि में पड़ा पड़ा भी सोच रहा है अभी तक तो भगवान नहीं आया, अभी तक तो भगवान नहीं आया। लेकिन कहा जाता है नहीं जानत वह देहो जनाई, जो जानत वो तुम्हें होई जाई। नहीं जानत वह
जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जो नहीं जानता है भगवान को, मेरे गोविंद उसे जना देते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। और जो भगवान को जान लेता है वो भगवान में ही मिल जाता है, भगवान ही बन जाता है जो भगवान को जान लेता है। नहीं जानत वह देव जनाए, नहीं जानत वह देह जनाए, जो जानत वो तुम ही होए जाई, जो जानत है तुम ही वो जाई, नहीं जानत वह देव जनाई, नहीं जानत वह देह जनाए। तो आज चोर के मन में आया कि आज मैं जिस भगवान से डर रहा हूं, तो मैं जो कर्म करता हूं अगर वो मुझे इस कर्मों की सजा देगा तो मेरा क्या होगा। उसी समय मन में विचार आया कि मैं ये सारा धन जाकर के सेठ को वापस कर दूंगा। दिन निकला, वो सारा धन लेकर के चला गया और सेठ जी से कहा, सेठ जी आपका धन मैंने चुराया है। सेठ कहने लगे, मुझे भगवान पर भरोसा था, भगवान मेरा धन जरूर देगा। चोर कहने लगा, मेरे पास भगवान नहीं आया, मैं खुद लेकर के आया हूं। सेठ ने फिर उसको समझाया कि भगवान खुद आए या ना आए, किसी को प्रेरणा देकर के भेज देता है। स्वयं कुछ नहीं करता, लेकिन वो जिससे चाहे वैसा करा लेता है। तभी तो कहा है, भगवान अपनी इच्छा से जो करना चाहेगा उसे करने में जरा सी देर नहीं लगा सकता। तुम चाहे सोचते रह जाना, करते रह जाना, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। बिना उसकी कृपा के पत्ता तक नहीं हिलता। पर हम लोग सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। थोड़ा सा धन क्या हो गया, अभिमान बढ़ गया कि अब तो हम ही हैं जो कुछ है। थोड़ा सा पद क्या मिल गया, बड़ा अभिमान हो गया, अब तो हम ही हैं जो कुछ है। रूप यौवन संपदा विभुक्त पद विवेकता। अगर मेरे गोविंद की कृपा से किसी को अच्छा रूप मिल जाए तो उस गोविंद का हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसकी कृपा से अच्छा रूप मिला है। अगर उसकी कृपा नहीं होती तो अच्छा रूप नहीं मिल पाता। ये हमारे हाथ पैर सब अच्छे हैं, सलामत हैं, ये उसकी असीम कृपा है। लेकिन अच्छा रूप पाकर के हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। रूप यौवन संपदा। अगर जवानी के समय में हमारे शरीर में थोड़ा सामर्थ्य है, ताकत है, और हम उस ताकत पर ठिलाते हैं, उस जवानी के समय पर ठिलाते हैं, तो ध्यान देना आगे बुढ़ापा भी आएगा। हमें अपने यौवन में उस जवानी के गुरूर में सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम इस समय क्या है। आप कुछ नहीं हो, ये पानी का बबूला है। ये पानी का बबूला जैसे फूलता है, ऐसे फूल रहे हो। एक दिन ये बबूला भी उस पानी में बह जाएगा।
संपदा, अगर आपके पास में धन है, संपत्ति है, तो उसकी असीम कृपा है। हमें संपत्ति होने पर भी ठिलाना नहीं चाहिए। प्रभुक्त पद, अगर कोई पद मिल जाए तो उसकी कृपा समझना चाहिए। मान लो तो हम गांव के प्रधान हैगे साहब, अब तो हम ही जोखिम, ऐसा नहीं होना चाहिए। विवेकता, अगर थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ जाए, ज्ञान अर्जित हो जाए, आप इठलाने लगो कि अब तो हम ही ज्ञानी है, हमारे जैसा कोई नहीं। ज्ञान तो एक अथाह सागर है। इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं हुआ। संपन्न ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान को संपन्न करने वाला आज तक कोई नहीं हुआ जिसे सारा ज्ञान हो। तो ध्यान देना, हमें ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल हम बहुत जल्दी तहस में आ जाते हैं और छोटी सी बात हुई तो अपने आप को बड़ा समझते हैं।